डिफेक्ट का मायोपिया। कौन सा कंडीशन पढ़ रहे थे? मायोपिया। मायोपिया में क्या होता है कि कोई एक आदमी नजदीक का चीज तो क्लियरली देख सकता है, लेकिन दूर का चीज देखने में उसको दिक्कत होता है। नजदीक का चीज वो क्लियरली देख सकता है, दूर का चीज देखने में दिक्कत होता है। यानी दिक्कत आया कहाँ? फार पॉइंट में। कहाँ दिक्कत आया? मतलब फार पॉइंट जो है नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन आई का इनफाइनाइट होता है, अब वो इनफाइनाइट नहीं होगा। जैसे मान के चलो ये आदमी इसको देखना था इस चीज को, और ये इनफाइनाइट तक देख सकता था। मान के चलो इनफाइनाइट नहीं, हम 100 किलोमीटर मान लेते हैं कि ये एक नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन आई है और ये 100 किलोमीटर तक की चीज को क्लियरली देख सकता है। यानी फार पॉइंट इसका 100 किलोमीटर है। फार पॉइंट कितना है? 100 किलोमीटर है। लेकिन यदि इसको मायोपिया हो गया, क्या हो गया इसको? मायोपिया, तो इसको ये क्लियरली नहीं देख सकता है, क्योंकि दूर का चीज देखने में उसको दिक्कत होगा। फार पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट नहीं होगा। बात दिमाग में आया? और तो इसके लिए अब फार पॉइंट इनफाइनाइट नहीं रहा, इसके लिए फार पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट नहीं रहा। यानी कि और थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा। यानी यदि यही चीज यहाँ होता तो इसको दिखता, ये वाला चीज यदि यहाँ होता तो इसको दिखता। बात समझ में आया? आया कि नहीं हुआ? आया कि नहीं आया बताओ? देखो ये यदि नॉर्मल ह्यूमन आई होता इसके पास तो ये 100 किलोमीटर तक देख सकता था। हम मान के चल रहे हैं कि 100 किलोमीटर अभी इनफाइनाइट है। लेकिन यदि इसको मायोपिया हो गया है तो ये वाला फार पॉइंट इसके लिए अब नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे ये देख ही नहीं सकता क्लियरली। अब ये हो गया इसके लिए नया वाला फार पॉइंट। क्यों? क्योंकि अब ये मैक्सिमम यहाँ तक देख सकता है। तो ये जो लिखा हुआ है फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक आई, यानी यदि इसको मायोपिया हो गया अब मैक्सिमम ये 80 किलोमीटर तक देख सकता है, तो यही इसके लिए क्या हो गया? फार पॉइंट। बात दिमाग में आया? समझने वाला बात क्या है? यदि है मायोपिया, कोई ऑब्जेक्ट इतना दूरी पर रखा हुआ है लेकिन वो इसका फार पॉइंट नहीं है, इसको ये भी देखना है, तो कैसे देखेगा? तो यदि ऐसा हो जाए कि ये वाला ऑब्जेक्ट को हटाना भी नहीं था लेकिन इसको देखना भी है, तो यदि एक इसका इमेज हम यहाँ बना देंगे जो इसके लिए फार पॉइंट बना है, अब न्यू फार पॉइंट फॉर अ मायोपिक आई, और ये फार पॉइंट था रियल जो था हेल्दी ह्यूमन आई का। यदि इसका एक इमेज हम यहाँ बना देंगे तब तो इसको दिखना शुरू हो जाएगा। ये बोलो हाँ या ना? नहीं समझ में आया बात? यहाँ ओरिजिनली है तो नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि उसको मायोपिया हो गया। दूर का चीज जो पहले इनफाइनाइट तक देख सकता था अब नहीं देख पा रहा है, अब ये मैक्सिमम यहीं तक देख सकता है। तो यदि ऐसा हो जाए कि ये वाला चीज का एक इमेज यहाँ पे बन जाए जहां तक वो देख सकता है, तब तो इसको ये देख ही पाएगा ना? अरे बोलो। यदि इसका एक इमेज यहाँ बन जाएगा तो ये वाला ऑब्जेक्ट इसको दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दिखेगा। कोई दिक्कत वाली बात? तो ये काम कौन करता है? ये काम करता है आउटर लेंस। लेंस दो हो गया। अब एक ये जो आउटर लेंस है और एक हमारे आंख में जो है वो है कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स लेंस। तो ये वाला काम कौन करेगा? इसका एक इमेज यहाँ पे बना देना कौन करेगा? ये आउटर लेंस। बात दिमाग में आया? देखो ये वाला काम कौन करता है? आउटर लेंस। बात समझ में आया? तो देखो न्यूमेरिकल्स जब हम सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करते हैं? इस तरह का इसमें न्यूमेरिकल्स आता किस तरह का है? ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कहाँ पे? इनफाइनाइट पे। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? इनफाइनाइट पे। तो ये वाला जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और ये ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पे बन रहा है तो ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये इमेज डिस्टेंस। और जो फोकल लेंथ होगा वो कौन सा लेंस का होगा? आउटर लेंस का। किसका? आउटर लेंस का। फोकल लेंथ किसका लेंगे हम लोग? आउटर लेंस का। यानी कि जो फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग 1/f = 1/v - 1/u। तो ये फोकल लेंथ किसका है? आउटर लेंस का। किसका है ये? आउटर लेंस का फोकल लेंथ। समझ में आया? और ये v और u यहाँ का है। समझ में आया? तो एक न्यूमेरिकल्स इस तरह का बनेगा कि ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है और जो लेंस यूज कर रहे हैं उसका फोकल लेंथ ये है, तो इमेज डिस्टेंस क्या होगा? बात दिमाग में आया?
दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है कि ऑब्जेक्ट फार पॉइंट, रियल जो फार पॉइंट है हेल्दी ह्यूमन आई के लिए वो इतना है और एक आदमी के लिए फार पॉइंट इतना है, तो जो लेंस यूज करेगा उसका फोकल लेंथ क्या होगा? तो v पता है, u पता है, पता कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? तो ये न्यूमेरिकल बना किसके लिए? आउटर लेंस के लिए। तो देखो न्यूमेरिकल तो इस तरह से हम सॉल्व कर लेंगे। अब समझते हैं कि फार पॉइंट निकालते हैं कैसे। यदि मान के चलो किसी का पावर दे दिया, किसी का आपका पावर है -4 डायोप्टर, कितना दिया हुआ है? -4 डायोप्टर, और हमको पता करना है कि हम मैक्सिमम कितना दूरी तक देख सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है? -4 डायोप्टर का मतलब क्या होता है कि हम किसी एक फिक्स दूरी तक देख सकते हैं, किसी एक फिक्स दूरी तक देख सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे? तो उस केस में देखो ऑब्जेक्ट तो तुम्हारा इन्फिनिट पे रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? इन्फिनिट, यानी कि ऑब्जेक्ट तुम्हारा इन्फिनिट पे रखा हुआ है, तो यानी u हो गया तुम्हारा कितना? इन्फिनिट। u कितना हो गया तुम्हारा? अरे माइनस रे प्लस रे क्या फर्क पड़ता है? इन्फिनिट है। बात दिमाग में आया? u कितना हो गया? इन्फिनिट हो गया। अच्छा, इसी का इमेज जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिट पे, उसी का इमेज एक जगह पे बनता है, जहां के बाद हमको दिखना चीज शुरू हो जाता है नया वाला फार पॉइंट। अरे बोलो, वही वाला चीज निकालना है कि हम मैक्सिमम कितना दूर तक देख सकते हैं। ये पावर -4 डायोप्टर का मतलब होता है मैक्सिमम कितना दूर तक देख सकते हैं। और वो कैसे पता करेंगे? तो ऑब्जेक्ट तो रियली में कहाँ था? इन्फिनिट पे। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? इन्फिनिट पे है। उसका इमेज बना है इस पे, उसका इमेज बना है इस वाले नए वाले फार पॉइंट पे। तो देखो यदि पावर दिया हुआ है हमको, तो पावर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या यूज करते हैं? 1/f इन मीटर। बोलो हाँ या ना? तो यहाँ से फोकल लेंथ हम पता कर लेंगे। करेंगे नहीं करेंगे? कर चुके हैं, बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा कर चुके हैं। यानी फोकल लेंथ मेरा मान के चलो कुछ पता चल गया, सेंटीमीटर में निकलेगा, मीटर में चेंज कर लेंगे उसको। बात दिमाग में आया? फोकल लेंथ पता चल गया। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? इनफाइनाइट। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? इनफाइनाइट। v निकलेगा। कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? 1/f = 1/v - 1/u। इस वाले ये वाला चीज हमको पता है इनफाइनाइट है। अरे है कि नहीं है? तो रख दो यहाँ पे इनफाइनाइट, कर दो यहाँ पे इनफाइनाइट रख दिए। तो किसी भी चीज को इनफाइनाइट से डिवाइड करें रिजल्ट कितना हो जाएगा? 0। कितना हो जाएगा? 0। हमको v निकालना है। अब फोकल लेंथ पता है, v निकल जाएगा। इसको उधर लेके जाओ, उसको उधर लेके जाओ। v = क्या हो जाएगा? निकलेगा नहीं निकलेगा? बोलो निकलेगा कि नहीं निकलेगा? ये तो तब जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इनफाइनाइट हो। यदि किसी का फार पॉइंट नॉर्मल ह्यूमन हेल्दी आई का कहाँ पे हो? इनफाइनाइट हो तब। यदि बोल देगा नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन आई का ही फार पॉइंट 100 किलोमीटर है, तो तब ये वाला टर्म 0 नहीं होता। तब क्या करेंगे? हम इसको इधर लाके माइनस करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, जैसे अभी तक करते आए हैं सॉल्व। बात दिमाग में आया? आया कि नहीं आया? देखो एक चीज गलत हो गया ये कि ये वाला टर्म जो इधर नेगेटिव में है, किसमें है ये? इधर लाके हम ऐड करेंगे। क्या करेंगे? उसको ऐड करेंगे। यदि मान के चलो ये इनफिनिट नहीं होता, 100 किलोमीटर रहता, कितना रहता? 100 किलोमीटर। तो इसको लाके इधर हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। बात दिमाग में आया? ठीक है, गलती होता है ऐसे। हाँ स्टार्ट करो। चलो देखो ध्यान से, ये चीज हुआ, इसमें क्या हो सकता है वो चीज समझ गए। अभी ये समझते हैं ऐसा हुआ क्यों, इसमें ऐसा क्या हो गया कि हमको ये चीज दिख नहीं रहा है। इसमें क्या होता है ना कि इमेज जो बनता है वो रेटिना से पहले बन जाता है। इमेज कहाँ बन जाता है? रेटिना से पहले बन जाता है। इस चीज को मिटाते हैं अभी हम। स्टार्ट करो। मान के चलो कि ये ह्यूमन आई का पार्ट है, अभी अलग अलग स्क्वायर बना लेते हैं। ये वाला पार्ट इसका रेटिना है, ये वाला पार्ट क्या है इसका? रेटिना। ये वाला पार्ट क्या है? रेटिना। ठीक है, ये वाला पार्ट है रेटिना। अब होता क्या है, लाइट जब इनफिनिट से आता है, दूर का ऑब्जेक्ट जो लाइट आता है वो पैरेलल आता है। कैसा आता है? यानी ऑब्जेक्ट जो दूर में रखा हुआ है वहां से पैरेलल लाइट आया। कैसा लाइट आया? पैरेलल। तो एक बात बताओ, पहले भी बता चुके हैं हम, पैरेलल लाइट जब आता है तो इस लाइट को मोड़ने के लिए लेंस का पावर ज्यादा होना चाहिए कि कम? पढ़ते हो? पैरेलल लाइट को मोड़ने के लिए लेंस का पावर ज्यादा होना चाहिए कि डाइवर्जिंग लाइट को मोड़ने के लिए लेंस का पावर ज्यादा होना चाहिए? डाइवर्जिंग लाइट का नजदीक का ऑब्जेक्ट के लिए ऐसा बताए थे कि ऑब्जेक्ट से जो लाइट निकलता है वो डाइवर्जिंग होता है, इस केस में लेंस का पावर ज्यादा होना चाहिए। बताए थे? आप लोग का पढ़ाई से कुछ लेना है नहीं ज्यादा। और ये वाला जो लेंस होता है, थिन लेंस जब होता है, तो इस वाले केस में लेंस को जो है कम मोड़ना रहता है लाइट को। बताए हैं कि नहीं बताए पहले? तो ऐसे बैठे से भांग खा गया है।
तो बताओ, जब लाइट दूर से आता है, इंफाइनाइट से आता है, लाइट पैरेलल आता है, कैसा लाइट आता है? तो पैरेलल लाइट को मोड़ने के लिए लेंस का पावर ज्यादा होना चाहिए कि कम? कम। और लेंस का पावर कब कम होता है? जब फोकल लेंथ फोकल लेंथ यदि ज्यादा होगा तो लेंस थिन होगा कि थिक होगा? थिन, पतला होगा। यानी यदि दूर का ऑब्जेक्ट को देखना है तो लेंस को थिन होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? लेकिन जब किसी को मायोपिया हो जाता है तो उसका लेंस हो जाता है थिक। लेंस क्या हो जाता है? आई लेंस जो होता है वो होता है थिक। और थिक होने के चलते क्या होता है, जो इमेज रेटिना में बन रहा था, क्योंकि इसका पावर ज्यादा हो गया है तो लाइट को ज्यादा एंगल से मोड़ देता है। लाइट को क्या कर देता है? ज्यादा एंगल से मोड़ देता है। तो इमेज रेटिना से पहले बन गया। इमेज कहाँ बन गया? क्या दिक्कत हो गया? ऐसा क्यों हुआ? आई लेंस क्या हो गया इसका? थिक हो गया है, वो थिन हो नहीं पा रहा है। और जब दूर का चीज देखते हैं तो लेंस को कैसा होना चाहिए? थिन होना चाहिए। दूर का चीज जब देखते हैं तो लेंस को पतला होना चाहिए। लेंस को कैसा होना चाहिए? पतला। जब नजदीक का चीज देखते हैं तो लेंस को मोटा होना चाहिए। लेकिन इसमें हो क्या गया है, देखना है हमको दूर का चीज, लेंस को होना चाहिए पतला, लेकिन जो बीमारी है उस बीमारी के चलते क्या हो गया? लेंस हो गया मोटा। लेंस क्या हो गया? और लेंस यदि ज्यादा मोटा रहेगा तो पावर उसका क्या हो जाएगा? ज्यादा। तो लाइट को बेंड भी क्या करेगा? वो ज्यादा। लाइट को क्या करेगा? वो ज्यादा बेंड करेगा। ज्यादा बेंड करेगा तो इमेज पहले बन जाएगा। इमेज रेटिना से पहले बन जाएगा, हमको ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा। एक कारण तो ये हो गया कि लेंस ठीक हो जाता है, उसका कन्वर्जिंग पावर ज्यादा हो जाता है और इमेज रेटिना से पहले बन जाता है। और दूसरा कारण क्या है इसका? आई बॉल जो होता है ना, आई बॉल, ये जो बॉल है वो टू लॉन्ग हो जाता है। क्या हो जाता है? टू लॉन्ग, ज्यादा बड़ा हो जाता है। इसके चलते इमेज पहले बन जाता है। बात समझ में आया? तो ये कंडीशन था किसका? मायोपिया का। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स किसी और दिन कर लेंगे। जब हाइपरमेट्रोपिया खत्म हो जाएगा तो एक ही साथ में दोनों का न्यूमेरिकल्स कर लेंगे।